नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रंजीत सिंह और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव सेक्टर 93 गुरुग्राम की लोकेशन को कि द्वारका एक्सप्रेसवे, पटौदी रोड और NH8 से इसकी डिस्टेंस कितनी है। ये है मैं रिव्यू करूंगा एग्जैक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से। फिलहाल मैं NH8 से CPR के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहा हूं। अभी मेरे राइट साइड में ABL का प्रोजेक्ट है और बिल्कुल जो सामने दिख रहा है ये है वाटरफॉल रेजिडेंसी कृषुमी ग्रुप का हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट। ये जो CPR रोड जो आप देख रहे हैं ये लाइफलाइन बनने वाली है न्यू गुड़गांव की, क्योंकि जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 90% काम इसका पूरा हो चुका है। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उस दिन पूरा न्यू गुड़गांव आपका सोना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सदर्न फेरीफेल रोड से पूरी तरह कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं NH8 से हार्डली 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप करके द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहुंच चुका हूं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो है एलान मिरेकल है और यहां से मैं अगर लेफ्ट टर्न लेता हूं तो मैं वाटिका इंडियन एक्स की तरफ चला जाऊंगा और राइट टर्न लेता हूं तो पटौदी रोड की तरफ। अगर आप इस इंटरसेक्शन की बात करें जहां पर CPR और द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा है, तो इसमें आपका फ्लाईओवर का काम और जो अंडरपास है उसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि इस साल के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं इसी लोकेशन से रिव्यू करूंगा DLF गार्डन सिटी इनक्लेव की लोकेशन को। मैंने अपना कार का मीटर जो है वो 0 कर दिया है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 84 है, जिसमें कि अभी काफ़ी सारे कॉमर्शियल्स लॉन्च हुए थे। आपको अगर याद हो, अगर आपने इस लोकेशन को आप देखा हो, तो यहाँ पे एलान मिरेकल का ऑलरेडी एक रिटेल कॉम्प्लेक्स बन चुका है लेफ्ट हैंड साइड में। और इसके अलावा DLF के SCOs यहाँ पे लॉन्च हुए हैं कुछ दिन पहले। इसके अलावा M3M ने भी अपने SCO लॉन्च किए थे लगभग 1 साल पहले। उन्होंने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सेक्टर 83 की तरफ, तो SVH का बहुत ही अच्छा एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन रहा है और वाटिका इंडिया नेक्स्ट भी यहाँ से हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। राइट हैंड साइड पे मेरे वेस्टेक के SCOs लॉन्च हुए हैं और पूरा सेक्टर 88 जो है वो पूरा कॉमर्शियल सेक्टर है, जिसमें मोस्टली जो लैंड है वो DLF के पास है और कुछ एक और बिल्डर्स भी हैं। जो सेक्टर 88 है पूरा कॉमर्शियल सेक्टर है और लेफ्ट हैंड साइड 84 कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों मिक्स्ड वो है। तो अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आपको SS लीप दिख जाएगा। तो SS लीप जो है बेसिकली सेक्टर 85 में है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड मेरे 85 है और राइट में 89 सेक्टर है और SS लीप भी SS ग्रुप का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जिसका पोजीशन अभी लास्ट ईयर ही SS ग्रुप ने दिया है। और जो सामने एक टावर दिख रहा है ये है गोदरेज एयर का। तो गोदरेज की भी लग्जरी सोसाइटी यहाँ पे है। और राइट हैंड साइड में जो है वो पूरा सेक्टर 89 है, जो रेजिडेंशियल हब है एक तरह से। द्वारका एक्सप्रेसवे से सबसे पहला सेक्टर है इस न्यू गुड़गांव का, जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। स्मार्ट वर्ल्ड, M3M, सिग्नेचर ग्लोबल, परीना, ग्लोबल ब्रिज और इस ग्रुप की सोसाइटी वहाँ पे है। इसके अलावा जो है ग्रीनोपोलिस के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ट्यूलिप के प्रोजेक्ट्स हैं, NBCC, MRG। तो बहुत बड़ा एरिया 89 में एक रेजिडेंशियल हब है टोटल, जिसमें से लगभग आधे प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। और लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहा है सेक्टर 85 में, ये VSR का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। ये भी रिटेल कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी लगभग रेडी कंडीशन में है और होपफुली इस साल के एंड तक इसका भी पोजीशन हो जाएगा। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं सामने पहुँच जाऊँगा बिल्कुल लगभग सती चौक के आसपास। यहाँ पे इसको सती चौक बोलते हैं। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो हम सेक्टर 81 की तरफ पहुँच जाएंगे, जहाँ पे सेक्टर 81 में DLF अल्टीमा और बेस्टेक का ग्रैंड स्पा और पार्क व्यू आनंदा, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ से अगर NH8 की बात की जाए तो NH8 भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो गार्डन सिटी इनक्लेव की यहाँ से अगर बात की जाए सती चौक से,
तो वो मैं गार्डन सिटी इनक्लेव तक पहुंचने पे आपको बता दूंगा। और मैं अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस लगभग कवर कर चुका हूँ। तो अब मैं सीधे चल रहा हूँ सती द्वारका एक्सप्रेसवे से। जब मैं आया तो मैं सती चौक से राइट लिया है मैंने, और अब मेरे राइट साइड में जो है सेक्टर 89 है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 92, और थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 93 आ जाएगा। और अभी मेरी पूरी डिस्टेंस हुई है लगभग 2.3 किलोमीटर की द्वारका एक्सप्रेसवे से। ये सामने जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं बने हुए, ये MRG के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं। और ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको सामने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये है हॉस्पिटल, RV हॉस्पिटल ये वाला। और जस्ट RV हॉस्पिटल के अपोजिट में MR ने अपने SCOs लॉन्च किए हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसका पोजीशन देने वाले हैं। और अभी मेरी डिस्टेंस हो गई है लगभग 2.6 किलोमीटर। ये जो लेफ्ट साइड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बना हुआ, ये ROF के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। और ROF का यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट है दीनदयाल योजना के अंतर्गत। और ये जो बिल्डिंग आपको बनी हुई दिख रही है, ये MRG के प्रोजेक्ट है। MRG भी अपने प्रोजेक्ट का इस साल में पोजीशन शायद एक प्रोजेक्ट का दे देगा। तो अब मैं बिल्कुल पहुंचने वाला हूं पटौदी रोड के आसपास। यहाँ से आगे अगर मैं जाता हूँ सीधे तो लगभग पटौदी रोड आधे किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो मुझे पटौदी रोड आने से 100 मीटर पहले ही लेफ़्ट टर्न लेना है। और ये मैं अब लेफ़्ट टर्न लेने वाला हूँ यहाँ से। और मेरी डिस्टेंस अभी जो है द्वारका एक्सप्रेसवे से 4 किलोमीटर की भी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 3.5 किलोमीटर में अभी पहुँचा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे से इस लोकेशन तक। अब मैं लेफ़्ट साइड, मेरा पूरा जो है सेक्टर 93 है और बिल्कुल सामने जो है पटौदी रोड है। अब मैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ और लेफ़्ट टर्न में ही 3.7 किलोमीटर अभी मेरी डिस्टेंस हुई है। ये जो रोड है ये लगभग 84 मीटर वाइड रोड है। और इस रोड के बिल्कुल इनिशियल लेफ्ट साइड में सबसे पहले ROF का प्रोजेक्ट आता है, जो कि अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग है। और ये जो रोड है ये सीधे आगे जाके कनेक्ट करेगी सेक्टर 93, 92, 95, 95A इन सारे सेक्टर्स को। और द्वारका एक्सप्रेसवे से अभी तक मैं 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका हूं। अभी मेरी डिस्टेंस हुई है 4.1 किलोमीटर। और ये जो लेफ्ट साइड में आपको बाउंड्री दिख रही है, ये है DLF गार्डन सिटी इनक्लेव की बाउंड्री। तो आप देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से DLF गार्डन सिटी इनक्लेव जो है एग्जैक्ट है 4.2 किलोमीटर। और अगर NH8 से बात करें तो NH8 से भी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास ही है। और अगर पटौदी रोड से बात करें तो पटौदी रोड से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी। DLF गार्डन सिटी इनक्लेव DLF का 27 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें DLF फ्लोर्स लॉन्च कर रहा है और यहाँ पे कुछ प्लॉट्स के ऑप्शन भी हैं। ये जो पूरी साइट आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है, ये सारी जो साइट है ये DLF गार्डन सिटी इनक्लेव की साइट है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो DLF ने अपना यहाँ पर सैंपल तैयार किया है। तो जब भी आप यहाँ पे साइट पे आए तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं DLF के साइट के अंदर जा रहा हूँ, जहाँ पे अभी इनका रास्ता बना हुआ है अंदर जाने का। तो ये मैं एग्जैक्टली 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बिल्कुल DLF गार्डन सिटी इनक्लेव की साइट के अंदर पहुँच चुका हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा वर्क चल रहा है, पूरा काम बड़ी जोर शोर से चल रहा है DLF गार्डन सिटी इनक्लेव का,
क्योंकि 2 साल के आसपास में इसका पोजीशन भी देना है डीएलएफ ने। तो आप देख सकते हैं अभी भी मेरी डिस्टेंस जो है 4.5 किलोमीटर ही है। सामने जो सेक्टर है बिल्कुल मेरे फ्रंट में, तो ये सेक्टर 94 है जो कि पूरा ग्रीन रहने वाला है। ये ग्रीन जोन है एक तरह से। तो यहाँ पे भी कुछ हो सकता है 56 में, जैसे गुड़गांव में एक देवीलाल के नाम से पूरा पार्क है, तो उस तरह का पार्क बन सकता है। डीएलएफ जब भी किसी एरिया में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो सबसे पहले वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि डीएलएफ ने, अगर आप ग्रीन बेल्ट का काम हो या मेन रोड का वर्क हो या सर्विस लेन का काम हो, वो पूरी तरह से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से किया है। और ये डीएलएफ की पहचान है कि जहाँ भी वो जाता है वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो बनाता है तो आसपास के कई सारे प्रोजेक्ट्स को भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये जो सीधे आपकी रोड है ये सेक्टर 92 और 95 के लिए है, जहाँ पर ऑलरेडी सिग्नेचर ग्लोबल, जीएलएस, सारे होम्स, अंसल, रहेजा के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और कुछ प्रोडक्ट तो यहाँ पर डिलीवर भी हैं। तो ये जो डीएलएफ का यहाँ पे गार्डन सिटी इनक्लेव है, तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है 27 एकड़ का, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक्चुअली दीनदयाल जन आवास योजना के तहत जो उसकी पूरा एक लाइसेंस है, उसमें ये होता है कि आपको कम से कम 1 एकड़ में 100 फैमिलीज़ को आपने यहाँ पे बसाना है। लेकिन अगर 27 एकड़ की आपके पूरे एरिया की बात की जाए डीएलएफ के इस प्रोजेक्ट की, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 27 एकड़ में लगभग 367 एग्जैक्ट जो प्लॉट्स हैं, अगर इसको मैं 4 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि जो एक प्लॉट में 4 फ्लोर बनेंगे, तो जो टोटल आपकी जो कैलकुलेशन निकलती है वो लगभग 1400 अपार्टमेंट्स के आसपास निकलती है। 27 एकड़ में सिर्फ 1400 अपार्टमेंट्स होने वाले हैं यहाँ पर। तो एक तरह से आप इसको लो डेंसिटी कह सकते हैं, क्योंकि डीएलएफ ने हर चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। क्योंकि यहाँ पे छोटे प्लॉट साइज़ तो डीएलएफ ने निकाले नहीं, सारे लगभग बड़े साइज़ के हैं। लगभग 99% जो प्लॉट्स हैं वो सारे 179.40 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। कुछ एक प्लॉट जो कॉर्नर में बच जाते हैं या कहीं पे कुछ उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी प्लॉट की जो विड्थ और लेंथ है उसका फ़र्क हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़े 10-15 प्लॉट जो हैं वो छोटे साइज़ के हैं। अदरवाइज जो भी सारे प्लॉट्स हैं वो बड़े साइज़ के हैं। और इन 27 एकड़ में जो टोटल फैमिलीज आएंगी वो आप 367 मल्टीप्लाई बाई 4 आप कर लीजिए, तो लगभग 1400 के अप्रोक्सीमेट होगा। तो इट मीन्स कि दीनदयाल में क्या होता है, 27 एकड़ में लगभग 2700 फैमिली, मतलब 2700 फैमिली को जो है प्रोविज़न है रखने का, तो यहाँ पे वो बिल्कुल आधा है। तो इसलिए इसको लो डेंसिटी आप कह सकते हैं। फैसिलिटी आपको सारी यहाँ पर मिलने वाली हैं जो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट में मिलती है। तो ये डीएलएफ का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आप जब भी डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव की साइट पर आएंगे तो इसको आप देख सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है यहाँ पर। जब ये फिनिश होगा तो इसका लुक ही बहुत अलग आएगा। स्टील प्लस 4 के कंसेप्ट में यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। फेज़ 1 जब इन्होंने लॉन्च किया था तो हार्डली 1 महीने के अंदर सोल्ड आउट हो चुका था। तो अब फेज़ 2 इसका लॉन्च होने वाला है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं डीएलएफ में इन्वेस्टमेंट करने की, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो डीएलएफ ने यहाँ पर प्राइस रेंज रखा हुआ है, लगभग 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 60 लाख तक की प्राइस रेंज रखी हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव में प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे पास प्लॉट्स और फ्लोर्स दोनों अवेलेबल हैं। थैंक यू।